नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बुरी खबर भी है। और इससे चीन ने अपना जो असली रंग है एक बार फिर से दुनिया के सामने दिखा दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत की मेडिकल सप्लाई रोक दी है। और इतना ही नहीं, चीन ने जो भारत आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके दाम भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। कई मामलों में ये 30-40% है और कई मामलों में तो ये लगभग दुगने ही कर दिए गए हैं। और मैं आपको डिटेल से सारी बात यहां पर बताने वाला हूं, इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत इस समस्या से बाहर कैसे निकलेगा। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, कुछ एक घंटे पहले खबर ऐसी निकलकर सामने आई, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि चीन की जो सिचुआन एयरलाइन है, ये चीन की आपको बता दूं कि सरकारी एयरलाइन है, इसने भारत आने वाली जितनी भी फ्लाइट है उन्हें बंद कर दिया है। आप कहेंगे यह कौन सी बड़ी बात होगी? बड़ी बात है। दरअसल चीन इसी सिचुआन एयरलाइन के जरिए भारत को मेडिकल इक्विपमेंट बेचता आया है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। और ऐसे समय में जब भारत में ऑक्सीजन की कमी है, और इस कमी की वजह से हजारों लोग हमारे यहां पर अभी तक मर भी चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने तय किया कि हम चीन से भारी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इक्विपमेंट मंगाएंगे और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत में ही बनाना शुरू कर देंगे। ये क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, एक साइड है बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर, दूसरी साइड एक महिला बैठी है, उसके साइड में है एक छोटा सा डब्बा। ये डब्बा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये क्या काम करता है? देखिए, जो सिलेंडर्स होते हैं ना, इनकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद ये क्या होता है कि खत्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दोबारा फिर से रिफिल करना पड़ता है। और ये प्रोसेस काफी लंबा है, इसलिए पेशेंट की जान को भी खतरा रहता है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है? ये ऑक्सीजन के जनरेटर जैसे काम करता है। जिस तरीके से कभी कभार आपके घरों में लाइट चली जाती है तो आप जनरेटर से घर को पावर देते हैं, ठीक ऐसे ही ऑक्सीजन अगर किसी पेशेंट को चाहिए तो आप जो इसका कंसंट्रेटर का मास्क है उसके पेशेंट के मुंह पर लगाइए और इस कंसंट्रेटर को बिजली से प्लग इन कर दीजिए। और ये क्या करेगा? बिजली से चलेगा और हवा से ऑक्सीजन निकाल कर पेशेंट को प्रोवाइड कराएगा, पेशेंट के फेफड़ों तक पहुंचा देगा। इसलिए इसे इतना यूजफुल माना जाता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि रिफिल करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इसे बिजली से प्लग इन करना है और ये एकदम चालू हो जाएगा। ये 24 घंटे 7 दिन आप कितना ही इसे चलाइए, यह कभी नहीं रुकेगा। इसलिए इसे इतना ज्यादा यूजफुल माना जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा हाई होती है। इंटरनेशनल मार्केट में ये 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का मिलता है। लेकिन अगर हम इसे घर पर ही बनाने लगे, यानी कि भारत के अंदर बनाने लगे, तो ये काफी सस्ता पड़ेगा। यही भारतीय व्यापारियों ने तय किया था। लेकिन अब चीन ने क्या किया है कि अंत समय में जो एक कंसाइनमेंट था इसे रोक दिया है। और चीन ने बहाना क्या बनाया है? बहाना यह बनाया कि जी भारत में तो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जो एक पूरी फ्लाइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उपकरण है, मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें एक भी यात्री नहीं है, तो उससे चीन में कोरोना कैसे फैलेगा? हाँ, आप कह सकते हैं जी पायलट है, लेकिन पायलट उतरे ही ना भारत में, वो बैठा रहे, जैसे ही सामान अनलोड हो वापस अपनी फ्लाइट लेकर चीन वापस ला जाए। चीन और भारत की दूरी कितनी है? मुश्किल से 3-4 घंटे का सफर सारा होगा। तो ये तो सिर्फ बहानेबाजी है चीन की, जो बहाना बना रहा है वो। और चीन ऐसा क्यों करेगा? भारत से दुगनी तिगनी कीमत वसूलने के लिए। स्क्रीन पर आप देखिए, जो नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें सबसे निचली लाइन क्या लिखी है कि चीन ने अपने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भारत से 30 से लेकर 40% तक एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया है। यही चीन चाहता है कि भारत के अंदर इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो जाए और फिर चीन भारत में सामान बेचकर मोटा मुनाफा कमा ले जाए। तो सोचिए कि चीन कितना बेशर्म है कि ऐसे पैंडेमिक के दौर में भी वो भारत से मोटी कमाई करना चाहता है। तो इसका समाधान है क्या? तो समाधान तो यही है कि भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन आज की तारीख में हमें अर्जेंट तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। तो इसका समाधान ये है फिलहाल के तौर पर, अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 महीनों के लिए, कि अभी अमेरिका ने आज सुबह ही भारत को 350 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इसके अलावा यूके भी दे रहा है। इसके अलावा जो भारत की खुद की कंपनियां थी उन्होंने भी भारी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि अभी के लिए स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। लेकिन भारत क्या करे कि अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दे कि मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में भी हम ऐसे ही बन जाएं जैसे कि हम दवाइयों के मामले हैं। दवाइयों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं चीन का दबदबा है, उसे भी हमें खत्म करना होगा। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।